डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। थोड़ा अपने लिए भी जी लो। लिव अ लिटिल फॉर योरसेल्फ टू। लिव अ लिटिल फॉर योरसेल्फ टू। टू यानी भी। मैं गर्मियों की छुट्टी के लिए उत्सुक हूँ। I am looking forward to summer holidays. I am looking forward to summer holidays. यह एक सार्वजनिक स्थान है. This is a public place. This is a public place. Public place यानी सार्वजनिक स्थान. कृपया मेरी सीट से अपने पैर हटा लें. Please remove your feet from my seat. Please remove your feet from my seat. Feet यानी पैर. शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास सब कुछ है. Be grateful that you have everything. Be grateful that you have everything. Everything यानी सब कुछ. हमें अब वफादार नौकर चाहिए. We need a loyal servant now. We need a loyal servant now. उसकी सलाह किसी आफत से कम नहीं. Her advice is nothing short of disaster. Her advice is nothing short of disaster. उसे अभी ऑफिस में होना चाहिए. He should be in the office now. He should be in the office now. ऑफिस यानी दफ्तर. मैं तपतपाती गर्मी की वजह से बेहोश हो गया. I blacked out because of scorching heat. I blacked out because of scorching heat. आप जल्दी उठने की कोशिश करो. You try to wake up early. You try to wake up early. Wake up early यानी जल्दी उठना. तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? Why are you caring for her? Why are you caring यानी परवाह. For her. पहले वह अच्छे से बात किया करता था. Earlier he used to talk decently. Earlier he used to talk decently. Decently यानी अच्छे से. तुम किसके लिए कपड़े खरीद रहे हो? For whom are you buying the clothes? For whom are you buying the clothes? Buy करना यानी खरीदना. मेरे लिए यह स्वीकार करना कठिन है. It is hard for me to accept this. It's hard for me to accept this. आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. It will be very kind of you. It will be very kind of you. इतने चिड़चिड़े मत बनो. Don't be so grumpy. Don't be so grumpy. तुम्हें उससे बात करना पड़ेगा. You will have to talk to him. You will have to talk to him. Talk यानी बात करना. फिर उसकी और तारीफ करो. Then praise her more. Then praise her more. Praise यानी तारीफ करना. तुम मेरे चेहरे को क्यों दोष देती हो? Why do you blame my face? Why do you blame? Blame यानी दोष. My face. My face यानी मेरा चेहरा. जरा अपनी शक्ल भी तो देख लो. Look at your face at least.
लुक एट योर फेस, एट लीस्ट मतलब कम से कम। जज ने अपराधी पर केवल 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। द जज हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹5,000 ओनली ऑन द offender. The judge has imposed a fine of ₹5,000 only on the offender. टेनिस खेलने के लिए आज मौसम अच्छा है। The weather is fine today to play tennis. The weather is fine today to play tennis. Fine यानी अच्छा। रोहन में उसके पिता की शायद ही कोई झलक दिखाई दी। In Rohan, hardly any glimpse of his father could be seen. In Rohan, hardly any glimpse of his father could be seen. बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। Everything was ruined by the rain. Everything was ruined by the rain. Ruined यानी खराब होना। कभी कभी दूर रहना भी ठीक होता है। Sometimes staying away is better. Sometimes staying away is better. Better यानी ठीक होना। मुझे रास्ता बताओ, सबसे छोटा रास्ता। Tell me the route, shortest route. Tell me the route, shortest route. Shortest route यानी सबसे छोटा रास्ता। फीस जमा करने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू डिपॉजिट द फीस। इट्स टाइम टू डिपॉजिट द फीस। डिपॉजिट द फीस यानी फीस जमा करना। हो सकता है उसका मूड ठीक न हो। मे बी शी वॉज नॉट इन द राइट मूड। मे बी शी वॉज नॉट इन द राइट मूड। राइट मूड मतलब सही मूड। छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा करना बंद करो। स्टॉप फ्यूमिंग ओवर स्मॉल मिस्टेक्स। स्टॉप फ्यूमिंग ओवर स्मॉल मिस्टेक्स। स्मॉल मिस्टेक्स यानी छोटी छोटी गलतियां। अगर तुम वहां चले जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। इफ यू गो देयर आई विल बी लेफ्ट अलोन। इफ यू गो देयर I will be left alone. Left alone यानी अकेला रह जाऊंगा। मैं वहां रुक कर करूंगा क्या? What will I do by staying there? What will I do by staying there? Staying there यानी वहां रुक कर। तुम अभी ज्यादा परेशान लग रहे हो। You look more disturbed now. You look more disturbed नाउ। डिस्टर्ब यानी परेशान और नाउ मतलब अभी। वह बिल्कुल सही इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स इम्पैकेबल इंग्लिश। ही स्पीक्स इम्पैकेबल इंग्लिश। इम्पैकेबल इंग्लिश यानी सही इंग्लिश। गवाह ने उसे पूरी तरह से सही साबित किया। द विटनेस कंप्लीटली विंडिकेटेड हिम। The witness completely vindicated him. Him मतलब उसको। मैंने उससे कहा टालना बंद करो और काम शुरू करो। I told him to stop procrastinating and get to work. I told him to stop procrastinating and get to work. Stop procrastinating यानी टालना बंद करो। खेल तो अब शुरू हुआ है। द गेम हैज जस्ट बिगन। द गेम हैज जस्ट बिगन। बिगन यानी शुरू हुआ है। क्या तुमने फोन साइलेंट पर रखा? डिड यू पुट द फोन ऑन साइलेंट? डिड यू पुट द फोन ऑन साइलेंट? फोन यानी जो यूज करते हैं हम फोन, वही। तुमने बच्चों को स्कूल भेजा? डिड यू सेंड द किड्स टू स्कूल? डिड यू सेंड द किड्स टू स्कूल?
किड्स यानी बच्चे। क्या तुमने मेरे जूते देखे हैं? हैव यू सीन माई शूज? हैव यू सीन माई शूज? सीन मतलब देखना। मुझे थोड़ी ठंडी हवा चाहिए। आई नीड सम कूल एयर। आई नीड सम कूल एयर। कूल एयर यानी ठंडी हवा। मुझे अपनी फर्नीचर की धूल साफ करनी है। आई नीड टू डस्ट माई फर्नीचर। आई नीड टू डस्ट माई फर्नीचर। तुमने चाय में शक्कर डाली? डिड यू एड शुगर टू द टी? डिड यू एड शुगर टू द टी? एड यानी डालना। मुझे अपने लैपटॉप की बैटरी बदलनी है। आई नीड टू रिप्लेस माई लैपटॉप बैटरी। आई नीड टू रिप्लेस माई लैपटॉप बैटरी। क्या तुमने बर्तन धोने वाले साबुन खरीदे? क्या तुमने बर्तन धोने वाले साबुन खरीदे? डिड यू बाय डिश वॉशिंग सोप? डिड यू बाय डिश वॉशिंग सोप? जो भी होगा डटकर सामना करूंगा। वॉट एवर कम्स आई विल फेस इट बोल्डली। वॉट एवर कम्स आई विल फेस इट बोल्डली। वह लंबे समय से यहां काम कर रही है। शी हैज been working here for a long time. She has been working here for a long time. वह अलग अलग व्यंजन बनाना सीख रहा है। He is learning how to cook different dishes. He is learning how to cook different dishes. मैं अगले हफ्ते अपने दादा दादी से मिलने की योजना बना रहा हूं। I am planning to visit my grandparents next week. I am planning to visit my grandparents next week. Next week यानी अगले हफ्ते। कुत्ता अजनबी पर भौंक रहा है। The dog is barking at the stranger. The dog is barking at the stranger. Stranger यानी अजनबी और barking यानी भौंकना। मैं बिजली का बिल भरना भूल गया। I forgot to pay the electricity bill. I forgot to pay the electricity bill. Forgot यानी भूल जाना। जाने से पहले पंखा बंद कर दो। Please switch off the fan before leaving. Please switch off the fan before leaving. Before leaving यानी जाने से पहले। नया छात्र बहुत होशियार है। The new student is very intelligent. The new student is very intelligent. मुझे कल सुबह की फ्लाइट पकड़नी है। I have to catch an early morning flight tomorrow. I have to catch an early morning flight tomorrow. पक्षी आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। The birds are flying high in the sky. The birds are flying high in the sky. कृपया धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करें। Please wait for your turn patiently. Please wait for your turn patiently. मुझे अपने दोस्त के जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट खरीदना है। I need to buy a gift for my friend's birthday. I need to buy a gift for my
friend's birthday. कुछ खाने का मन है. Care for a bite. Care for a bite. Care मतलब जो है देखभाल. जल्दी से कुछ खा लेते हैं. Let's grab a quick bite. Let's grab a quick यानी जल्दी bite. मुझे थोड़ा डर लग रहा है. I am getting old feet. I am getting old feet. Getting यानी मुझे लग रहा है. मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ. I am not all for it. I am not all for it. ज़्यादा सोचोगे तो परेशान ही रहोगे. If you think too much, you will remain upset. If you think too much, you will remain upset. पानी की तरह पैसा बहाना. Lose money hand over fist. Lose money hand over fist. बेकार बैठने से कोई फायदा नहीं होगा. Sitting idle won't help. Sitting idle won't help. Idle यानी खाली बैठना, बेकार बैठना. देर से ही सही कम से कम रिप्लाई तो दिया करो. It's okay even if late, you at least reply me. It's okay even if late, but at least reply me. हम अगले साल वहाँ जाएंगे. We will go there next year. We will go there next year. Next year यानी अगले साल. मेरे लिए यह स्वीकार करना कठिन है. It's hard for me to accept this. It's hard for me to accept this. Accept यानी स्वीकार करना. शुक्र मनाओ उसने तुम्हें मारा नहीं. Be grateful that he didn't beat you. Be grateful that he didn't beat you. Beat यानी मारा. जब देखो तुम बहाने बनाती रहती हो. Whenever it is seen, you keep making excuses. Whenever it is seen, you keep making excuses. Excuses यानी बहाने. एक बात तो पक्की है. One thing is for sure. One thing is for sure. Sure यानी पक्का. तुम मुझे मेरे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते. You can't deprive me of my rights. You can't deprive me of my rights. Deprive यानी वंचित. एक समय था जब लोग ईमानदार हुआ करते थे. Back in the day, people used to be honest. Back in the day, people used to be honest. Honest यानी ईमानदार. वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी है. He is inwardly very sad. He is inwardly very sad. Very sad यानी बहुत दुखी. मैं आपका समय बर्बाद करने के लिए माफी चाहता हूँ. I am sorry to waste your time. I am sorry to waste your time. Time यानी समय और waste यानी बर्बाद करना. ऐसा लगता है आप मेरी बात समझे नहीं. It seems that you didn't get my point. It seems that you didn't get my point. My point यानी मेरी बात. बहुत हो गया अब हंसना बंद करो. It's enough now, stop laughing. It's enough now, stop laughing. Stop laughing यानी हंसना बंद करो. फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ. As of now, I am going to school. As of now, I am going to school. As of now यानी फिलहाल. उसके जिम्मेदार सिर्फ
तुम हो. Only you are responsible for that. Only you are responsible for that. मुझ पर कीचड़ उछालना बंद करो. Stop slandering me. Stop slandering me. Slandering क्या होता है? कीचड़ उछालना. अब बैठे ही रहोगे क्या? Now will you keep sleeping only? Now will you keep sleeping only? Keep sleeping यानी सोते ही रहोगे या बैठे ही रहोगे, जो बोल लो. मुझे ऊंचाई का डर है. I have fear of heights. I have fear of heights. Heights यानी ऊंचाई. अब बचा ही क्या है बताने को. Now what has left to tell? Now what has left to tell? What has left मतलब बचा ही क्या है. मुझे मसालेदार खाना मना है. I am forbidden spicy food. I am forbidden spicy food. Forbidden यानी मना है. मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ. I am watering the plants. I am watering the plants. Watering यानी पानी देना. फ्रिज में कुछ खास नहीं है. There is nothing special in the fridge. There is nothing special in the fridge. Special यानी खास. टीवी का रिमोट कहीं नहीं मिल रहा. I can't find the TV remote anywhere. I can't find the TV remote anywhere. Can't find यानी कहीं नहीं मिल रहा. मुझे नहीं पता कितना मुश्किल है उससे बात करना. I don't know how difficult it's talk to her. I don't know how difficult it's talk to her. Talk to her यानी उससे बात करना. जब तक हमने खाना शुरू किया मेहमान आ चुके थे. By the time we started eating, the guest had arrived. By the time we started eating, the guest had arrived. Guest had arrived यानी मेहमान आ चुके थे. तुमसे बहस करना मेरे बस की बात नहीं है. Arguing with you is not my cup of tea. Arguing with you is not my cup of tea. Cup of tea यानी मेरे बस की बात नहीं है. मैं सुई में धागा डाल रही हूँ. I am threading the needle. I am threading the needle. Threading the needle यानी सुई में धागा डालना. हमारे बॉस ने प्रोजेक्ट शुरू किया और हमने जारी रखा. Our boss started the project and we kept the ball rolling. Our boss started the project and we kept the ball rolling. जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करना बुरी आदत है. Burning a hole in the pocket is a bad habit. Burning a hole in the pocket is a bad habit. Bad habit यानी बुरी आदत. वह वाकई अदक्ष व्यक्ति है. He is such a butterfingers. He is such a butterfingers. Butterfinger यानी अदक्ष व्यक्ति. खुद को कमजोर समझने की आदत छोड़ दो. Get out of the habit of considering yourself weak. Get out of the habit of considering yourself weak. Weak यानी कमजोर. उसकी बहुत पहुंच है. He has connections. He has connections. Connections यानी उसकी पहुंच बहुत ज्यादा. उसकी अपनी एरिया में बहुत चलती है. He has a big say in his area. He has a big say in his area. Big say यानी बहुत चलती है.
उसने मुझे गुड बाय कहा और चला गया. He bade me goodbye and left. He bade me goodbye and left. Left यानी चला गया. मैं अपना बटुआ घर पर भूल गया और उसे लेने के लिए मुझे वापस घर जाना पड़ा. I forgot my wallet at home and had to go back home to collect it. I forgot my wallet at home and had to go back home to collect it. मौर्य काल में बना यह भव्य महल कम से कम 5 सदी पुराना प्रतीत होता है. This grand palace built during the Maurya period appears to go back at least 5 centuries. This grand palace built during the Maurya period appears to go back at least 5 centuries. पवन ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत रहीं. पवन never went back on me, no matter how adverse the circumstances have been. Pawan never went back on me, no matter how adverse the circumstances have been. भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन से आगे निकल जाने की दिशा में बढ़ रही है. India's economy is moving in the direction of going beyond 3 trillion. India's economy is moving in direction of going beyond 3 trillion. यात्रा के दौरान हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए. While traveling, we should go by the traffic rules. While traveling, we should go by the traffic rules. We should go by यानी मतलब हमको पालन करना चाहिए और ट्रैवलिंग होता है यात्रा करना. पति से तलाक के बाद सुनीता ने फिर से अपना पहला नाम अपना लिया. After divorce with her husband, Sunita has again gone by her maiden name. After divorce with her husband, Sunita has again gone by her maiden name. अगर मेरे पास ज़्यादा समय होता तो मैं ज़्यादा पढ़ता. If I had more time, I would read more. If I had more time, I would read more. I would read more मतलब मैं ज़्यादा पढ़ता. मैं तुमसे इस दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यार करती हूँ. I love you more than anything in this world. I love you more than anything in this world. More than anything यानी हर चीज से ज्यादा. अगर मुझे चुनना हो तो मैं नीला वाला चुनूंगा. If I have to choose, I would pick the blue one. If I have to choose, I would pick the blue one. Pick यानी चुनना. तुम्हें शक करने की आदत है. You have habit to doubt. You have habit to doubt. शक करने की आदत यानी हैबिट टू डाउट. मुझे समय नहीं मिला. I have not got time. I have not got time. Not got time यानी समय नहीं मिला. क्या तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है? Are you running short of something? Are you running short of something? Running short of something यानी किसी चीज की कमी. अभी तक तो सब ठीक है. So far everything is good. So far everything is good. Everything यानी सब कुछ. कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है. Sometimes we have to speak lie. Sometimes we have to speak lie. Lie यानी झूठ. तुम्हारे चक्कर में मेरी बस छूट गई. I missed my bus because of you. I missed
my bus because of you. वह मेरी बेइज्जती कराने पे तोला हुआ है. He is hell-bent to get me insulted. He is hell-bent to get me